हेलो स्टूडेंट्स। गुरुजी 4.0 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपना जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। फर्स्ट वाली जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। और ये कौन सी है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये सेकंड बुक है, उसका अपन देखेंगे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। टॉपिक क्या रहेगा अपना? एट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। यानी कि जो सेकंड वाली जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। एक एक जो लाइन है उनका अपन हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। समरी के अंदर भी देखेंगे जो बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर, ठीक है। हार्ड वर्ड विद मीनिंग्स, जो भी हार्ड वर्ड है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। और आपको इमेज भी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जैसे अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जब भी ये अपना जो चैप्टर है पूरा हो जाएगा उसके लास्ट में मैं आपको वो हमेशा करवाता हूँ, तो वो भी आपको मिलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो शुरू करें अपनी क्लास को। मैं हूं आपका जी सर। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये है अपना टाइटल एंड ट्रेम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। इसके जो राइटर है जेम्स हैरियट, ये इसके क्या है? राइटर हैं जिन्होंने ये लिखा है। इनके बारे में क्या है इस पोएम, ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको क्या है, इसमें क्या स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक कुत्ता होता है पालतू जानवर, उसको एक लेडी है वो पालती है जो अमीर होती है, ठीक है। तो उस कुत्ते को वो इतना लाड प्यार करती है कि उस लाड प्यार के चक्कर में उसको हर कुछ खिला देती है। जैसे मीठा हो गया, तो जानवर के लिए मीठा क्या है, वो उसकी बॉडी के लिए नुकसान होता है वो। तो उसके लाड प्यार की वजह से उसके खाने पीने के लिए वो उसको बहुत ज़्यादा खिला देती है, ओवर फीडिंग करती है उसको। इस वजह से वो कुत्ता है वो कैसा हो जाता है, बीमार हो जाता है। और यहाँ जो उसको दिखाया जाएगा एक डॉक्टर के पास जो पशु चिकित्सक है, वो कौन है? अपने ये राइटर है अपने जेम्स हैरियट। ये इनका इलाज करते हैं और लास्ट में ये ठीक होकर घर आ जाता है। तो बस इस डॉग के बारे में एक कहानी है। जो इसको पालता कौन है? एक अमीर जो मालकिन है। इसकी जो मालकिन है वो कैसी है? अमीर है, रिच है, ठीक है। तो शुरू करें अपन। देखो इसका नाम क्या है? ट्रिकी। इस कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी, ये ध्यान रखना। कुत्ते का नाम क्या रहेगा? ट्रिकी। ए स्मॉल डॉग, एक छोटा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड। उसको लाड़ प्यार दिया जाता है और बहुत सारा उसको खाना दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन। उसकी जो अमीर मालकिन है वो उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार देती है और ज़्यादा उसको खिलाती है, ठीक है। ही फॉल्स सीरियसली, और वो क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है, इल, वो गंभीर वो होता है, बीमार हो जाता है इस वजह से। एंड हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकिन है वो कंसल्ट करती है ए वेटनरी सर्जन। जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको बोलते हैं वेटनरी सर्जन। तो वो किससे मिलती है? एक वेटनरी सर्जन है, उससे कंसल्ट करती है, उससे मिलती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो उनका ऑपरेशन करेंगे? किसका? इसका, डॉग का। डज द डॉग रिकवर, क्या जो डॉग है वो रिकवर कर लेगा? तो इसके बारे में है ये कहानी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, वो जो लाइनें इधर दे रखी है इनका ये आपको हिंदी में मिल जाएगा, आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी ये जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। अपनी जो बुक है सेकंड वाली फुटप्रिंट विदाउट फिट, वो आप साथ में रखें ताकि आपको पता रहे कि मैं कहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ। और पेंसिल अपन साथ में ज़रूर रखो आप। और जो हार्ड वर्ड है जो यहाँ है उनके अलावा एक्स्ट्रा कोई आते हैं तो आप उनको नोट डाउन कर ले अपनी बुक के अंदर, ठीक है। तो शुरू करें अपनी कहानी, चलो देखते हैं। जो राइटर है अपने हैरियट है, जेम्स हैरियट, ठीक है। जो क्या है? डॉक्टर है, ये रहे। ये अपने राइटर हो गए, ये अमीर मालकिन है और ये इनका डॉग है। डॉग किन का है? इसका है ये डॉग, और ये बीमार हो जाता है और ये डॉक्टर इसका इलाज करता है, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आई, ये आई कौन है? ये अपना राइटर है, ठीक है। जो राइटर है वो खुद के लिए आई यूज करेगा। जहां भी आपको आई मिले इस टॉपिक के अंदर समझ जाना वो खुद राइटर कह रहा है अपनी बात, ठीक है। आई वॉज रियली वरीड, जो चिंतित है, अबाउट ट्रिकी यानी कुत्ते को लेकर, दिस टाइम, इस समय। ये इस कुत्ते को लेकर क्या अपनी चिंता दिखा रहा है कि ये इस कुत्ते को लेकर कैसा है? चिंतित है। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट। ये क्या कहता है कि आई हैड पुल्ड अप माई कार? ये अपनी कार रोक देता है कहाँ? वैन, जब, आई सा, ये देखता है, हिम, उसे यानी डॉग को, इन द स्ट्रीट, सड़क पर। डॉग को देखकर सड़क पर वो अपनी कार रोक देता है। ये जो दृश्य आप जो सीन देख रहे हो ये कहाँ का है? एक सड़क का है, जहाँ सड़क पर इसकी जो मालकिन है इसको लेकर चल रही है और ये डॉक्टर है, ये इसको देखता है, इसकी कंडीशन देखकर अपनी जो गाड़ी है वो रोक देता है,
ठीक है, विद हिज मिस्ट्रेस, जो अपनी मालकिन के साथ चल रहा है। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मुझे बड़ा शौक होता है, हैरानी होती है, एट हिज अपीरियंस। अपीरियंस का मतलब होता है इसका रूप, इसका जो ढांचा है। यानी ये डॉक्टर बोल रहा है कि इसको देखकर मुझे क्या हो जाता है, बड़ी हैरानी होती है। अब क्यों होती है तो ये आगे पता लगेगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो कैसा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। ये देखो मोटाई दिखा रखा है यहाँ पर, कैसा हो गया, ये मोटा हो गया। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर का मतलब दोनों कोनों के अंदर उसके पैर है, ब्लोटेड सॉसेज। ये इसकी तुलना कर रहा है ब्लोटेड सॉसेज के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फूला हुआ जो एक सॉसेज, सॉसेज का मतलब क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है जिसके आकार उसका फूला हुआ रहता है, और उसके दोनों जो कोने हैं वहाँ पर वो जो निकला हुआ रहता है, ऐसे मान लो उसके दोनों साइड में क्या निकले हुए हैं, पैर निकले हुए हैं। तो उसके साथ इसकी तुलना कर रहा है कि ये बहुत मोटा हो गया, कैसे, जो फूला हुआ जो सॉसेज है उसकी तरह, जिसके दोनों कोनों पर उसके दोनों पैर हैं, एक एक पैर है दोनों कोनों पे, ठीक है। हिज आइज, उसकी जो आंखें हैं, इसकी ये जो आंखें हैं ये वाली, ब्लड सूट, और जो लाल हो रखी हैं, इसकी आंखें कैसी हैं, लाल हो रखी हैं। एंड रूमी, रूमी का मतलब सूजी हुई, ऐसे मान लो इसकी आंखें कैसी है, लाल है, सूजी हुई है। स्टार्ट, जो देख रहा है, घूर रहा है, स्ट्रेट सीधे, अहिर सामने, जो कैसे देख रहा है इन आंखों से, जो इसकी आंखें कैसी हैं, लाल है, सूजी हुई आंखें हैं। जो सूजी मतलब पानी से भरी हुई, इसकी आंखें क्या है, थोड़ी खराब हो रखी है, थोड़ी सी खराब हो गई है। और किधर देख रहा है, ये सामने की तरफ देख रहा है। एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ है, लोल्ड यानी लटकी हुई है, फ्रॉम हिज जोज, जो यानी इसका जो जबाड़ा है उससे ये इसकी जो जीभ है वो कहाँ है, लटकी हुई है, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन है, ये अभी तो आपको एक घर के अंदर दिखाया गया है, लेकिन ये जो आप मूवमेंट आप इमेजिन करो कि ये सड़क के ऊपर हो रहा है ये सारा काम। ये इसको कहाँ देखता है, जब इसकी मालकिन इसको सड़क पे घुमा रही है, तब जो डॉक्टर है अपने जेम्स हैरियट, ये इसको देखते हैं, तब अपनी गाड़ी रोकते हैं, और देख के इसको, इसकी हालत देख के वो कैसे होते हैं, हैरान होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत मोटा हो गया, एक जो फूला हुआ जो सॉसेज होता है उसकी तरह। अब इसकी आंखें हैं वो कैसी हो गई, लाल हो रही है, और साथ में कैसी है, इसकी आंखों में पानी आ रहा है, सूजी हुई है, और सामने की तरफ देख रहा है, क्योंकि रोड पे चल भी तो रहा है ये सामने। और इसकी जो जीभ है वो उसके जबान से, जो जुबान है इसकी, जो जीभ है वो कैसी है, इसके जो जबड़ा है उससे बाहर आकर लटकी हुई है, ठीक है। जब डॉग चलता है रोड पे, आपने देखा होगा, आपके घर में भी पालतू डॉग होते हैं, आपने उनको देखा होगा कि उनकी जो जीभ है वो लटकी हुई रहती है ज़्यादातर, तो ऐसे इसकी भी लटकी हुई है, लेकिन इसकी तो कंडीशन ख़राब है, इस वजह से इसकी प्रॉब्लम ये अलग है। मिसिज फम्प्री हैज टर्न्ड टू एक्सप्लेन, अब उसने, जो फम्प्री है, पंपरे, ये याद रखना, जो इस मालकिन का नाम क्या है, पंपरे, तो पंपरे है, मिसिज पंपरे, वो जल्दी से उसको बताती है, किसको बताती है, डॉक्टर को बताती है। क्या बताती है, हेस्टन का मतलब होता है जल्दी से, एक्सप्लेन यानी बताना। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत आलसी है, लिस्टलेस का मतलब हो गया सुस्त हो गया, निष्क्रिय हो गया, आलसी हो गया। कौन, ये वाला डॉग, ये अपने डॉग के बारे में बता रही है कि वो बहुत निष्क्रिय हो गया, सुस्त हो गया। मिस्टर हैरियट, ये वो अपने डॉक्टर को बता रही है, मिस्टर हैरियट, जो डॉग है वो कैसा हो गया, सुस्त हो गया, निष्क्रिय हो गया। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसको देखकर ऐसे नहीं लगता कि उसमें कोई एनर्जी बची है, इसको देख के क्या लग रहा है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है अब। आई थॉट, मैंने सोचा, ये कौन आई, अपने राइटर हैं मिस्टर हैरियट। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर, इसको देख के इसकी कंडीशन का जो अंदाज़ा है वो लगा लेते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि ये क्या है, एक कुपोषण से जो है वो पीड़ित है। इसका मतलब क्या होता है, कुपोषण, और इससे पीड़ित। तो इनको क्या लग रहा है कि ये कुपोषण है, उससे क्या है, ये पीड़ित है, कौन, डॉग, ठीक है, ट्रिकी। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम, तो मैं सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो ये कह रहा है, इसलिए ये जो कह रही है, जो अपनी जो मालकिन है, ये क्या कह रही है, तो मैं इसको क्या कर, ये इसको सॉरी, ये यहाँ पर जो ही है, ये यहाँ पर कौन आएगा, ये खुद मालकिन आएगी। इसको देखकर ऐसे लगता है कि ये जो कुपोषण से है वो पीड़ित है, इस वजह से ये क्या करती है, ये इसको एक्स्ट्रा खाना देती है, कुछ एक्स्ट्रा खाना दे, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा खाना देती है। कब, जो खाना वो खाता है रोज, उसके अलावा भी इसको एक्स्ट्रा खाना खिला देती है। इसको ऐसे लगता है कि ये डॉग है कमज़ोर हो गया है, सुस्त हो गया है, इसकी जो एनर्जी है वो कम हो गई है, तो इस वजह से ये जो खाना खिलाती है उसके अलावा भी इसको एक्स्ट्रा खाना खिलाती है, ठीक है।
क्यों खिलाती है? टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो ताकतवर बने। Some malt and cold liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep. अब इसको क्या खिलाती है? कुछ माल्ट। अब माल्ट क्या होता है? ये इनका खाने का है, कुछ एक्स्ट्रा जो डाइट है ये इसको दे रही है माल्ट। माल्ट का मतलब क्या होता है? एक टॉनिक जैसा पेय पदार्थ। ऐसे ही कोल्ड लिवर ऑयल है वो भी इसको देती है। जो नॉर्मल इसको जो खाना देती है उसके अलावा एक्स्ट्रा जो क्या दे रही है उसको, कुछ माल्ट देती है, कोल्ड लिवर ऑयल देती है। एंड बाउल, एक जो कटोरा होता है वो किसका? हॉर्लिक्स का। हॉर्लिक्स का जो है कटोरा वो देती है। कब देती है? रात में जब वो सोने जाता है उससे पहले। रात में इसके सोने से पहले इसको खाने के अलावा और क्या दे देती है? कुछ माल्ट देती है, कोल्ड लिवर ऑयल देती है और एक हॉर्लिक्स का एक कटोरा उसको दे देती है। ठीक है, नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ कौन बोल रहा है? ये डॉक्टर बोल रहा है। डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या तुमने इसकी मीठी जो चीज़ें हैं उनको कम किया है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। अब इतना एक बार समझो, ये डॉक्टर है, ये इसकी जो कुत्ते की ये क्या है? मालकिन है। इसका नाम पंफरे है और डॉक्टर का नाम है मिस्टर हैरियट। ठीक है, और इसका नाम है ट्रिकी। तो जो ट्रिकी है ये इसके साथ मालकिन के साथ रोड पे जा रहा होता है और ये डॉक्टर है ये इसको देख करता है गाड़ी के अंदर और गाड़ी से देख के रोक लेता है और इसकी हालत देख कर वो परेशान होता है। और इसको देख के ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये मोटा तगड़ा हो जाता है, क्योंकि इसकी जो मालकिन है इसको एक्स्ट्रा खाना खिलाती है, इस वजह से। अब इसकी आंखें हैं वो लाल हो जाती है, आंखों में पानी है, वो उसका सूजन है उस वजह से। और इसकी जो जीभ है उसका जो जबड़ा है उससे जीभ इसकी बाहर आई हुई रहती है और ये सीधा चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये जो मालकिन है इसको ऐसे लगता है कि इसको है ना ये कुपोषण से पीड़ित है, इस वजह से इसको एक्स्ट्रा कुछ खिलाती है खाने के अलावा। क्या खिलाती है? कुछ माल्ट और कोल्ड लिवर ऑयल और जो हॉर्लिक्स है उसका एक जो कटोरा है वो देती है रात को सोने से पहले। इसको एक्स्ट्रा खाना खिला रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर ये डॉक्टर बोलता है कि क्या तुमने इसकी जो मीठी जो चीज़ें हैं उनको कम किया क्या? इसका मतलब इसको मालकिन ने इसको मीठी चीज़ें भी खिलाती थी, तो डॉक्टर ने इसको वार्निंग दी होगी पहले कि इनकी मीठी चीज़ें आप बंद कर दो। ठीक है, अब आगे क्या होता है उससे पहले अपन यहाँ इसका जो सार है वो देख लेते हैं। हैरी ट्रिकी की खराब हालत देखकर चिंतित हो जाता है, वह बहुत मोटा और कमज़ोर हो गया है। उसकी मालकिन बताती है कि वह उसे ताकतवर बनाने के लिए अतिरिक्त भोजन और टॉनिक दे रही थी, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ गई। ठीक है ना, ये इसको एक्स्ट्रा खाना देती है। आगे बात करें, आगे क्या होता है देखते हैं। ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैं इसे थोड़ा बहुत देती थी। क्या देती थी? वो मीठा। मीठा जो इसकी मीठी जो चीज़ें हैं वो इसको थोड़ा बहुत देती थी। बट लेकिन इट सीम टू बी सो वीक, क्यों देती थी? क्योंकि ये मुझे कैसा दिखाई दे रहा था? बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था, इस वजह से मैं इसको दे देती थी। आई हैड टू रिलेंट, इस वजह से मुझे हार मारनी पड़ी या मुझे झुकना पड़ा ये चीज़ उसको देने के लिए। रिलेंट का मतलब होता है हार मारना। ही डज लव क्रीम केक्स, अब इसको क्या क्या पसंद है डॉग को? क्रीम केक पसंद है एंड चॉकलेट्स, और इसको चॉकलेट्स पसंद है। किसको? डॉग को। सो इसलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो मैं उसे मना नहीं कर सकी ये चीज़ें देने के लिए। तो क्या करते हैं ये जो कुत्ते की तरफ देखते हैं तो उससे क्या है वो मना नहीं कर सकती ये चीज़ों के लिए, क्योंकि इसकी हालत ऐसी हो जाती है, इसको देख के ऐसे लगता है बहुत कमज़ोर हो गया है। और डॉक्टर ने इसको मीठी चीज़ें है ना वो देने के लिए मना किया था, फिर भी ये खिला देती है इसको। क्यों? इसको ऐसे लगता है कि कमज़ोर हो गया, आलसी हो गया, निष्क्रिय हो गया, इस वजह से थोड़ा बहुत इसको खिला देती है, क्योंकि रोक नहीं पाती इसकी कमज़ोरी को देख के। और इसको पसंद क्या है इसके डॉग को? क्रीम केक पसंद है और चॉकलेट पसंद है। तो इसको खिलाई क्या है? ये क्रीम केक और चॉकलेट से इसको इसने खिलाया है अपने डॉग को। ठीक है, आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, ये क्या करता है डॉक्टर? ये फिर से देखता है इस छोटे से कुत्ते को, देखता है फिर से। दैट वॉज द ट्रबल, जो समस्या थी वो यही थी। क्यों? क्योंकि ये मोटा तगड़ा हो रखा है, इसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रखी थी। जो जो प्रॉब्लम थी वो इसी डॉग की थी, यानी कि इसकी जो समस्या क्या थी, ये बीमार था या ये मोटा तगड़ा हो रहा था, किस कारण से ऐसी इसकी हालत हो रही है? तो इसका जो प्रॉब्लम था ये यही था। ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट, जो ट्रिकी है जो डॉग है उसका केवल एक ही फॉल्ट है। क्या था? ग्रीड, उसका लालच। उसकी एक ही कमी थी। जो कुत्ते की कमी क्या थी? उसका लालच। वो उसका लालच रहता था खाने पीने का, इस वजह से वो अपना जो मीठा है वो भी खा लेता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड,
ही हैड, ये कौन है? ही, ये अपना डॉग है, इसी की बात हो रही है। हैड नेवर बीन नोन, ये नहीं जानता था, रिफ्यूज मना करना फूड, यानी कि ये खाने को कभी मना करना नहीं जानता था, इसको जितना डालो उतना खा लेता था ये। ही वुड टैकल एट अ मील एट एनी हावर ऑफ द डे एंड नाइट। ही वुड टैकल, ये टूट पड़ता था उसके ऊपर, किसके ऊपर? मील यानी भोजन के ऊपर। एट एनी आवर, किसी भी घंटे। ऑफ द डे, दिन में हो या चाहे रात में हो, इसको दिन में या रात में कभी भी खाना दे दो इसको, हर एक घंटे में खाना खाने के लिए तैयार रहता था। एंड और आई वंडर्ड, मैं सोचता हूँ, अबाउट ऑल द थिंग्स, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ। मिसिज पंपरे हैडंट मेंशन, जो मिस्टर पंपरे है उन्होंने मुझे नहीं बताया था। ये क्या सोचते हैं डॉक्टर साहब कि इसका मतलब है कि जो मिस्टर भम्परे है, मिसिज भम्परे, वो और भी ऐसी चीज़ें इसको खिलाई है जिनके बारे में डॉक्टर सोच रहा है। ठीक है, अब डॉक्टर साहब इसको पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज? एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम करना। क्या आपने, ये डॉक्टर इनको पूछ रहे हैं, क्या आपने इसे जो डॉग है इसको पर्याप्त जो व्यायाम है वो कराया है इसको, यानी एक्सरसाइज करवाई है क्या इसको? वेल, ठीक है। ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। ये क्या कह रही है अब, जो लेडीज है वो क्या कह रही है? जैसा कि तुम जानते हो, जैसा कि तुमने देखा है, सी यानी देखा, जैसा कि तुमने देखा है। कौन? जो लेडी है पंपरे, वो किसको कह रही है? डॉक्टर साहब को, मिस्टर हैरियट को कह रही है कि जैसा आपने देखा है। ही हैज, कौन है? ये डॉग है। हिज लिटिल वॉक विद मी, ये जो थोड़ी सी इसकी जो दूरी थी, थोड़ा सा जो घूमता था वो मेरे साथ घूमता था, थोड़ा बहुत जितना भी घूमता था ये मेरे साथ घूमता था। बट, लेकिन, होजकी इन द गार्डनर हैज डाउन विद लंपगो, यानी कि होजकिन ये नाम है, इसका नाम क्या है? होजकिन। कौन है ये? माली है ये, माली है इनका। जो ये अमीर जो लेडी है, रिच लेडी है, इनका कौन है? ये माली है, होजकिन। अब ये क्या हो गया? लंपगो, इसके कमर में दर्द हो गया, इस वजह से ये जो जो माली है वो इसको घुमाने लेके जाता था या इसको एक गेम खिलाता था। वो कौन सा खिलाता था? सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो उसको एक गेम खिलाता था, रिंग थ्रो, यानी जो रिंग होती है ना, वर्ताकार जो होता है रिंग, उसको फेंकना, फिर डॉग है उसको उठा के लेके आता था। आपने भी देखे होंगे ऐसे, आपके घर में डॉग हैं तो आपने भी किया होगा। आप गोल जो रिंग है राउंड शेप की, अगर उसको आप लेते हो, उसको फेंकते हो, तो डॉग उसको वापस उठा के आपके पास लेके आता है। तो ऐसा कौन करता था? इसका मालिक करता था, इस वजह से इसकी, जब उसको फेंकता है उठा के लाता, तो ऐसे करने से इस डॉग की क्या हो जाती थी? एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन अब जो है इसकी एक्सरसाइज वो नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि जो माली है उसकी कमर में दर्द है, और माली का नाम क्या है? होजकिन। और ये जितना भी चलता था वो किसके साथ घूमता है? जो इनकी जो मालकिन है उसके साथ। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये मान लो इनकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही अब डॉग की, इस वजह से इसकी कंडीशन कैसी हो गई? खराब हो रखी है। ठीक है, इधर इसका जो सार है वो देख लेते हैं। ट्रिकी बहुत कमज़ोर है, उसे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए उसे खाना देने से मना करना मुश्किल होता है। उसकी एकमात्र गलती क्या है? लालच है, ग्रीड। वह कभी भी खाने से इनकार नहीं करता। डॉक्टर उसके व्यायाम के बारे में पूछते हैं, लेकिन माली के कमर दर्द के कारण रिंग फेंक जो खेल है उसकी वजह से उसका जो अभ्यास है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ देखा है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है, इसकी कंडीशन क्यों खराब होती है, वो आपको पता लग ही गया होगा। और देखते हैं। आई ट्राई टू साउंड सेवियर, यानी अब ये कौन है? ये डॉक्टर है, ये इस जो लेडी है इसको बोलता है थोड़ा सा जोर लगाकर, ऊंचे स्वर में। ट्राई टू साउंड बोलता है, नाउ, अब, आई रियली मीन दिस, अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ अब। इफ, यदि, यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आपने उसका अभी खाना कम नहीं किया, कट यानी कम करना, हिज फूड यानी उसका, राइट यानी डाउन, अभी के अभी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, और ना ही आपने अगर उसको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करवाई, उसको व्यायाम नहीं करवाया, तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। आपको क्या करना है? अभी के अभी उसका जो आप खाना खिला रहे हो, उसको मीठा खिला रहे हो, सबको सब बंद करना पड़ेगा, उसका कम करना पड़ेगा, और उसकी जो एक्सरसाइज है वो शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जो भी काम है उसको करने के लिए नेसेसिटी, यानी नेसेसरी है वो काम। ठीक है, हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट,
तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना जो दिल है उसको कठोर करना पड़ेगा, एंड कीप हिम, और उसको रखना होगा ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, यानी सख्त जो आहार है वो उसको देना पड़ेगा। किसको, ये डॉक्टर इनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि अगर तुमने अभी के अभी उसका जो खाना है वो कम नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। और दूसरा काम क्या कहा कि तुम्हें अपना जो दिल है वो कठोर करना पड़ेगा। इसको देख के तुम्हें इसको मीठा नहीं खिलाना, अब मीठा खिलाने से इसकी तबीयत खराब होगी। और दूसरा, इसका जो डाइट है, उसका जो आहार है, आप रोज इसको जो खाना खिलाते हो उसको कैसा करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एकदम सख्त करना पड़ेगा। वही चीज़ें इसको खिलाए जिससे इसकी तबीयत खराब ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। मिसेज पंपरे रंग हर हैंड्स, रंग यानी रगड़ना। ये देखो, ये अपने हाथों को क्या कर रही है, रंग कर रही है, रगड़ रही है। ओ आई विल, मैं ऐसा ही करूंगी। मिस्टर हैरियट, ये डॉक्टर को कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, आप जैसे कह रहे हो। आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ मैं निश्चित हूँ कि आपने जो कहा वो सही है। बट लेकिन इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कौन कह रही है, ये रिच लेडी कह रही है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्या कह रही, डिफ़िकल्ट क्या है, इसको ये मीठा नहीं खिलाना और इसका जो जो डाइट है वो स्ट्रिक्ट करना, यानी सख्त जो डाइट है वो करना। ठीक है, इसके लिए सी सेट ऑफ, वो आगे चलती है हेड डाउन, सर झुकाकर, अलोंग द रोड। वो कहाँ चल रही है, अब ये यहाँ पता लगता है अपने को रोड का कि वो अपना जो सर झुका के आगे चलना लग जाती है रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर। ठीक है, एज इफ, मानो, डिटरमाइंड, उसने निश्चित किया है, टू पुट द न्यू रिजिम, अपने जो नए नियम है उनको लागू करना, कहाँ पर, इनटू प्रैक्टिस, उसकी जो व्यायाम है, इमीडिएटली, तुरंत ही। उसने ऐसी हामी भर के ऐसे सर को झुका के और वो रोड के जो सड़क है उसके ऊपर आगे चलने लग जाती है। उसको देख के ऐसे लगता है कि जो डॉक्टर साहब ने उसको कहा है उसको एक्सरसाइज के लिए, तो उसने निश्चित कर लिया हो कि आज तुरंत ही इसकी जो एक्सरसाइज है उसके नियम बनाएंगे और उसी के ऊपर काम करेंगे, इसको रोज एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, आई वॉच दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, आई वॉच, मैं देखता था, दियर प्रोग्रेस, उसकी जो प्रगति है, किसकी, इस डॉग की, विद ग्रोइंग, बढ़ते हुए, कंसर्न यानी जो चिंता होती है उसके साथ। ये क्या कह रहे हैं कि मैं इसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो प्रगति है, वो उसको देखता था अपनी बढ़ती हुई चिंता के साथ, बढ़ती चिंता के साथ। ठीक है, टिर्की वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, टोटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। ये जो इसने अभी ट्वीड कोट का मतलब हो गया, ये इसने जो पहन रखा ना ऊपर, ये ट्वीड का मतलब होता है ऊनी जो वस्त्र होता है, वो कैसा, सर्दियों का, उस कोट को बोलते हैं। सर्दी का समय है, इसने कोट पहन रखा है, कैसा, ऊनी कोट। ट्वीड कोट का मतलब हो गया ऊनी कोट, जिसमें क्या कर रहा है, ये लड़खड़ाते हुए चल रहा है, इससे संभल नहीं रहा वो, इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि उस कोट को भी संभाल सके, लेकिन ये बीमार है, इस वजह से इसको कोट पहनाया गया है। ठीक है, या फिर सर्दी भी हो सकती है। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, ही हैड, इसके पास है, इस डॉग के पास एक जो अलमारी है, वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी, ऑफ दीज कोट्स यानी ये जो कोट इसने पहन रखे, ऐसे कोट से इसकी अलमारी भरी पड़ी हुई है। इसकी मालकिन कौन सी है, रिच है। पंपरे क्या है, अमीर लेडी है। ठीक है, इस वजह से इसके पास ऐसे कोट खूब सारे हैं, अलमारी भरी पड़ी है। फॉर द कोल्ड वेदर, यानी कि सर्दियों के मौसम के लिए, एंड ए रेनकोट फॉर द वेट डेज, और जो बारिश का जो समय होता है, जो गीला दिन, वेट डेज का मतलब हो गया, वेट यानी गीला, डेज यानी दिनों, यानी गीले दिनों में, गीले दिन कौन से होंगे, बारिश के दिन, तो बारिश के दिनों में क्या रहेगा, रेनकोट। तो इसके पास एक अलमारी भरी है ऐसे सर्दियों के कोट से, और जो बारिश के जो रेनकोट है उनसे एक अलमारी भरी हुई है इसकी, किसकी, डॉग की। ही स्ट्रगल्ड, वह संघर्ष कर रहा है, ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब हो गया ये जो इसने पहन रखा है, इसका ये कवच हो गया एक तरीके से, हार्नेस यही मान लो, इसने जो पहन रखा है इसमें, ये इसमें क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ, बिफोर, पहले, आई हैड, मैं सुनो, फ्रॉम मिसेज पंपरे, मैं मिसेज पंपरे से सुनो, उससे पहले वो ज़्यादा समय नहीं हुआ कि मिसेज पंपरे मुझे बताए कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेता है कौन, डॉक्टर कर लेता है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू डेज, अब ये ऑब्जर्व करके आ जाता है इसको डॉक्टर, अब इसको ऐसी उम्मीद होती है कि थोड़े दिनों में ये लेडी उसको कॉल करेगी। क्यों करेगी, इसको पूरा पक्का है
कि इस डॉग की है ना तबीयत खराब होगी है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर रही अपने डाइट के ऊपर, और ऐसा ये करती भी नहीं है। इस वजह से इसकी जो तबीयत है डॉग की वो खराब हो जाती है और ये इसको कॉल करती है। एक्सपेक्टेड का मतलब जैसा उसने सोचा था, कॉल कैम विद इन फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों में। ऐसा ही उसने जैसा उसको सोचा था वैसा उसके पास कॉल आता है। किसका आता है? इस लेडी का। मिसिज फम्प्रे वाज डिस्ट्रोट, वो कैसी थी? निराश थी। डिस्ट्रोट मतलब बहुत परेशान होना। जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा कैसी थी? परेशान थी। टिर्की वुड ईट नथिंग, अब ये क्या कह रही है? टिर्की जो डॉग है वुड नॉट नथिंग, वो कुछ नहीं खा रहा। रिफ्यूज, मना करता है। इवन यहाँ तक कि हिज फेवरेट डिशेज, वो अपने जो पसंदीदा जो डिश है उनको भी मना कर रहा है खाने के लिए। एंड बिसाइड्स, और इनके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग यानी उल्टी करना, बाउट्स यानी बार बार। ठीक है, इसके अलावा वो बार बार उल्टियाँ भी कर रहा है। वो क्या कह रही है कॉल पर कि जो ट्रिकी है, जो डॉग है, वो कुछ नहीं खा रहा। उसने अपना जो फेवरेट जो डिश है वो भी खाने के लिए मना कर दिया, जिस पर वो कभी टूट कर पड़ता था। आज उसने उसको खाने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा उसके बार बार उल्टियाँ हो रही है, यानी कि इसकी तबीयत है डॉग की वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आगे देखो। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, रग का मतलब होता है आप जैसे मान लो कालीन, मान लो गलीचा, मान लो जो घर में बिछाते हैं अपन फर्श के ऊपर, वैसे। ही स्पेंट, वह बिताता है, ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय, लाइंग लेटे हुए, ऑन ए रग यानी कि कालीन के ऊपर लेटे हुए। पेंटिंग कैसे? हाँफते हुए। ये अपना ज़्यादातर समय कैसे बिता रहा है? उस कालीन के ऊपर लेटे हुए और हाँफते हुए। ठीक है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और ये बाहर घूमने जाना भी नहीं चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करना चाहता। ये इसकी हिम्मत ही नहीं है, तबीयत खराब होने की वजह से इसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये हाँफते हुए पूरे दिन पड़ा रहता है। किस पे रहता है? कालीन के ऊपर लेटा रहता है, पड़ा रहता है उसके ऊपर, और इसकी हिम्मत ही नहीं है बाहर जाने की, घूमने की, और ना ये कोई काम करना चाहता। आई हैड मेड ए माई प्लान इन एडवांस, अभी आई कौन है? ये अपने जो राइटर है वही मिस्टर हैरियर जो डॉक्टर है। उन्होंने क्या कहा कि मैं एडवांस में पहले ही मैंने दिमाग में इसका एक प्लान मैंने बना लिया था। उन्होंने एक आइडिया है, उन्होंने योजना पहले ही बना ली थी। क्या योजना है? कि इसका इलाज करना है इसको, इनको। द ओनली वे, यानी एक ही रास्ता है, वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए। जो ट्रिकी है उसको घर से क्या करना पड़ेगा? बाहर लेके जाना पड़ेगा। इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुछ समय के लिए इसको घर से बाहर ले जाना पड़ेगा। किसको? इस डॉग को। कौन कह रहा है? ये जो है डॉक्टर ये कह रहे हैं। आई सजेस्टेड, वो उनको सुझाव देते हैं, दैट कि ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, इसका ध्यान रखना, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया निगरानी में, इसका मतलब होता है 2 सप्ताह का जो समय होता है, फोर्टनाइट। ठीक है, 2 सप्ताह का समय। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है, वो उसको सुझाव देता है कि ये जो ट्रिकी है उसको 2 सप्ताह के लिए हॉस्पिटल के अंदर उसको निगरानी में रखा जाएगा, यानी रखना चाहिए, उसको रखा जाएगा। वो सुझाव देता है इसको कि इसको जो लेडी है ये इसको कहता है कि इस डॉग को 2 सप्ताह के लिए हॉस्पिटल के अंदर क्या रखा जाएगा? इसको निगरानी में रखा जाएगा। ठीक है। द पुअर लेडी, जो यहाँ गरीब नहीं होगा, गरीब तो है ही नहीं, ये रिच है ये लेडी। पुअर का मतलब क्या हुआ? बेचारी। ये लेडी कैसी? बेचारी। बेचारी जो लेडीज है वो ऑलमोस्ट लगभग स्वान बेहोश हो गई है, लगभग वो बेहोश हो जाती है। ये सुनकर उसको डर लगने लग गया है कि डॉग है उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई। इस वजह से उसको जब ये कहते हैं कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 2 सप्ताह के लिए, वहाँ इसको निगरानी में रखा जाएगा, तो इसको डर लगता है कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। इस वजह से ये सुनकर ही कैसी हो जाती है? बेहोशी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? बेहोशी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब ये क्या कह रही है? शी वॉज श्योर, वह निश्चित है, ही वुड, वह क्या हो जाएगा? पाइन एंड डाई। पाइन का मतलब क्या होता है? यानी कि पाइन का मतलब हो गया एक तरीके से उदास रहेगा ये। किसको लग रहा है? इस लेडीज को लग रहा है कि ये उदास रहेगा और मर जाएगा, मर सकता है, वुड यानी। ठीक, कैसे? इफ यदि ही डिड नॉट सी हर, यदि वह उसे नहीं देखेगा एवरीडे, प्रत्येक दिन। ये क्या कह रही है लेडीज कि जो ये डॉग है अगर ये मुझे नहीं देखेगा तो हर दिन उदास रहेगा और ये मर जाएगा। ठीक है। बट लेकिन आई टुक ए फर्म लाइन, फर्म लाइन का मतलब क्या होता है? फर्म लाइन का मतलब उसने दर्द जो निश्चय है ना वो लेती है, यानी डिसीजन ले लेती है पूरा
कि इसको ऐसा करना है, इसके जीवन बचाने के लिए वो दृढ़ निश्चय करती है। ट्रिकी वाज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी है जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा कैसा है, बीमार है। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, उसको बचाने का सिर्फ ये एक ही तरीका है, उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, इनफैक्ट यहाँ तक ये सोचती है कि इसको बिना देरी किए इसको ले जाना चाहिए। आई थॉट ये सोचती है इट बेस्ट, बढ़िया तरीका रहेगा कि इसको बिना डिले किए, बिना लेट किए इसको ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाई मिसेज हम्प्रेज वेलिंगनेस, और वेलिंगनेस का मतलब क्या होता है, वो जो जब इसको ये डॉक्टर लेके जाता है तो ये कैसी हो जाती है, विलाप करती है, रोने लग जाती है। ठीक है, जब इसके बारे में सुनते हो देखो ये रो रही है यहाँ पर। सीधी सी बात है, आपके डॉग, अगर आपने डॉग को पाला है, आपका खुद का पाला हुआ डॉग है, अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो आपका मन भी उदास हो जाता है, आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं जब उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो स्वाभाविक है, लगाव हो ही जाता है जानवर से। तो ये है जो लेडी है इसको इससे बहुत लगाव है। अभी जब इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो इनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट। अभी क्या करते हैं, ये अपनी कार की तरफ जाते हैं, किसको लेकर, इस डॉग को लेकर। कैसे, ये जो ब्लैंकेट है, कंबल है, उसमें लपेट कर, रैप्ड यानी लपेट कर, द लिटिल डॉग, उसको लेकर जाते हैं। यानी कि डॉक्टर है, इसको एक कंबल के अंदर लपेट लेता है और अपनी कार की तरफ चलता है लेकर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आगे देखो। द इंटायर स्टाफ, जो पूरा स्टाफ है किसका, इस लेडीज़ का, जो हम्प्रे है वो अमीर घराने की जो लेडीज़ है उसका एक बड़ा स्टाफ है, नौकर इनके लगे हुए घर में। तो इसका जो स्टाफ है राउड वो जग जाता है, उसको जगाया जाता है। एंड मेड्स जो नौकरानियाँ हैं रस्ट वो भागती हुई है, यानी कि इसके स्टाफ को जगाया जाता है और जो नौकरानियाँ हैं वो भग के आती है। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, क्या लेके आती हैं, इसके दिन का बेड, या दिन में जिस बेड पे सोता है वो बेड लेके आती है इसके लिए, क्योंकि इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं 2 सप्ताह के लिए। तो इसके जो नौकर है, इसका जो स्टाफ है, अब इसके लिए जो इनके जो रोज़ का जहाँ ये सोता है, एक दिन में क्या खाता है, जिन जिन बर्तन में खाना पीना करता है, वो सारी चीज़ें लेके आएंगे, इसके ओढ़ने के, सारे सोने के। तो सुबह ये दिन में जिस बेड पे सोता है वो लेके आते हैं। हिज नाइट बेड, उसका जो रात का बेड है वो अलग है। अब आप सोच रहे हो सर हमें तो, हमारे तो एक ही रहता है। अरे अमीर घर की लेडी है तो यहाँ पर इसका दिन का बेड अलग है इस डॉग का, और रात वाला बेड इसका अलग है। फेवरेट क्वेश्चंस, यानी कि उसके जो गद्दे हैं, जो पसंदीदा जो गद्दे हैं वो लेके आती है। देखो ये अलग अलग आ गए। टॉयज, इसके जो खिलौने हैं, एंड रबर रिंग्स, और रबर रिंग जिससे खेलता है, ठीक है, वो लेके आते हैं। और क्या लेके आते हैं, ब्रेकफास्ट बोल, यानी सुबह का जो नाश्ता करता है उसका वो कटोरा अलग है, ये नाश्ते का जो कटोरा होता है वो अलग है। जो लंच करता है उसका जो कटोरा है वो अलग है। सपर जो रात का जो खाना खाता है उसके लिए कटोरा इसका अलग है। ये सब लेके आते हैं कौन, इसके नौकरी और इसका स्टाफ सब लेके आते हैं। क्या क्या लेके आते हैं ये चीज़ ध्यान रखना। जो दिन का जो बेड है, रात का बेड, और पसंदीदा इसका जो गद्दा है, जो खिलौने हैं, रबर रिंग है, और नाश्ते का जो कटोरा है वो लंच वाला कटोरा, और रात में जो खाना खाता है वो कटोरा, ये सब वो लेकर आते हैं। क्यों, इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं 2 सप्ताह के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, स्टफ मतलब ये सारा सामान, ठीक है। ये महसूस करता है कौन, मिस्टर हैरियट, ये पता लग जाता है इसको इतना सामान मेरी गाड़ी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मेरी गाड़ी में इतना सामान नहीं आ पाएगा। देखो, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड, नहीं संभाल सकती ऑल द स्टफ, ये पूरा सामान, ये इतना सामान लेके आ रहे हैं, इसकी गाड़ी में जगह नहीं इतना कि वो उसमें आ जाए। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब ये गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, यानी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और चल देते हैं ये। एज आई मूव, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मिस्टर फम्प्रे विद ए डेस्पेरिंग क्राई, अब जो मिस्टर फम्प्रे है वो क्या करती है, वो रोने लग जाती है, निराश होकर रोने लग जाती है। उसको ऐसे लगता है कि मेरा डॉग है वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, तो उसका रोना है वो शुरू हो जाता है, और ओबियसली होता ही है वो तो। थ्रू, और क्या करती है रोते हुए, फेंकती है, थ्रू यानी फेंकती है। एन आर्मफुल, अपने जो हाथ हैं उनमें इकट्ठा करती है, क्या करती है, द लिटिल कोट्स, इसके जो छोटे जो कोट है, किसके, इस डॉग के जो छोटे कोट है, ये देखो अलग अलग जो कोट है ये इकट्ठा करती है। थ्रू द विंडो, और खिड़की से बाहर फेंकती है। यानी यहाँ इसमें गाड़ी की साफ ही दिखाया गया है, लेकिन ये घर के अंदर जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से फेंकती है। ये जो मिस्टर हैरियट है ये आगे चल देते हैं गाड़ी लेके, ये पीछे से जो अपने उसके जो कपड़े हैं वो सारे हाथ में से गठरी बना के वो फेंकती है अपने हाथ के अंदर।
आई लुक्ड, मैंने देखा, इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। कौन से शीशे में? जो रियर व्यू होता है गाड़ी का, आगे अपन चला रहे तो साइड में शीशे रहते हैं ना अपने, राइट लेफ्ट वाले, तो उस शीशे में इन्होंने देखा पीछे इनको ऐसा फेंकते हुए। ठीक है। बिफोर, पहले, आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, यानी गाड़ी चलाते हुए जो कॉर्नर का जो टर्न है उस पर घूमने से पहले इन्होंने ये सब देख लिया। आगे टर्न आता है उसमें घूमते हैं, उससे पहले ये जो मूवमेंट हुआ है इन्होंने ये देख लिया है। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, और हर कोई वहाँ पे जितने भी हैं, इसके स्टाफ वाले हैं, नौकरानियाँ हैं, इवन ये खुद भी है, ये सब क्या है, जो लेडी है वो सब क्या है, रोने लग जाते हैं, यानी कि हर कोई रो रहा है। आउट ऑन द रोड, यानी रोड से जैसे आगे निकलते हैं, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। आई ग्लेंस, ये देखते हैं, डाउन नीचे, पैथेटिक यानी दयनीय, लिटिल यानी छोटा, एनिमल का मतलब हो गया जानवर, गैस्पिंग यानी जो हाँप रहा है, गैस्पिंग का मतलब क्या हो गया, हाँपते हुए, ऑन द सीट जो सीट पर बैठा है, ऑन माई साइड यानी मेरे बगल में। तो ये जो मिस्टर हैरियट है वो क्या करते हैं, इसके पास में ये डॉग बैठा हुआ है पड़ोस वाली सीट के ऊपर, तो इसको देखते हैं और इसको कैसे लगता है, बड़ा दयनीय जो डॉग है, वो दयनीय स्थिति है इस जानवर की, यानी कि इसकी कंडीशन ऐसी है, उठ भी नहीं पा रहा। तो इसके सर पे वो क्या करते हैं, अपना हाथ फेरते हैं। क्या फेरते हैं, अपना हाथ। आई पेटेड हेड, वो उसका सर है वो थपथपाते हैं। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब जो ट्रिकी है, ये जो कुत्ता है, ये क्या करता है, कोशिश करता है अपनी पूंछ को हिलाने की। वैग का मतलब हिलाना, टेल यानी पूंछ। जैसे इसके सर पे ये हाथ रखते हैं, उसको थपथपाते हैं, तो ये डॉग है ट्रिकी, ये क्या करता है, कोशिश करता है क्या, अपनी पूंछ को हिलाने की। पुअर ओल्ड लैड, यानी ये क्या कह रहा है, प्यारे दोस्त, किस, ये मिस्टर हैरियट है, इसको कहते हैं प्यारे दोस्त। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट ए किक इन यू, यानी तुम्हारे अंदर अब एनर्जी नहीं बची है थोड़ी बहुत भी, ठीक है, लेकिन बट आई नो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, ए क्योर फॉर यू, यानी मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। ठीक है। अब इसको आगे ले जाएंगे, आगे की कहानी अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, थैंक यू।